बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने सर्बनिका में कत्ले आम के 25 साल होने पर पैगाम दिया है और अपने बयान में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भी बोस्निया की तरह कत्ले आम का खदशा है। Bismillahirrahmanirrahim. Today is the 25th memorial anniversary of the genocide that took place in Srebrenica. I remember the day very well. I remember when it happened. Along with most people who have feelings of humanity, we were shocked. We were appalled that how in what was a safe haven of the United Nations peacekeeping force, how in a safe haven this massacre was allowed to take place. We were all shocked, even when I still remember 25 years ago when it happened. I still feel the shock, how such a thing could have been allowed by the world community. I think it's important for us to learn lessons from that. The world community must never allow such things to happen again. We see problems for the people of Kashmir. 800,000 Indian troops have besieged 8 million people of Kashmir, and we all fear that a similar sort of massacre might follow there. So the world community must take notice and never allow such acts to take place again. From the people of Pakistan, I send my salams and best wishes to the people of Bosnia. इस वक्त कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त मैं तमाम पार्लियामेंट गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मानसून की शुजरकाई मुहिम का इफ्तिताह लाहौर से करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते लाहौर में मानसून शुजरकाई मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा बिलाल मलिक। अहम खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने मानसून की शुजरकारी मुहिम का इफ्तिताह लाहौर से करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते लाहौर में मानसून शुजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। अहम खबर लाहौर से शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने मानसून की शुजरकारी मुहिम का इफ्तिताह लाहौर से करने का फैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल मलिक से। जी बिलाल। ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बागात के शहर लाहौर को मज़ीद परसब्ज़ बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते लाहौर का दौरा करेंगे, जहाँ से वो मानसून जो शजरकारी है उसका इफ्तिताह करेंगे और वहाँ पे दरख्त लगाएंगे। जबकि ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ ताकि लाहौर को सरसब्ज़ और शादाब बनाया जाए। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो जापानी टेक्नोलॉजी का ऐलान भी करेंगे, जहाँ से वो लाहौर से जापानी टेक्नोलॉजी के तहत दरख्त लगाएंगे, जिससे दरख्त जो है वो 6 महीने के अरसे में जल्दी तैयार हो जाते हैं। जापानी टेक्नोलॉजी जो मियावाकी मेथड है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और इस हवाले से लाहौर में दरख्त लगाए जाएंगे ताकि लाहौर को ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम फैसला किया है और मानसून शजरकारी का इफ्तिताह जो है वो आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर से करेंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगले हफ्ते दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे, जहां वो प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का जायजा लेंगे। यहां एक और अहम खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे, जहां वो प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का जायजा भी लेंगे। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे, जहां वो प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का जायजा भी लेंगे। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे, जहां वो प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का जायजा लेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे हमारी नुमाइंदा उस्मान मुगल। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा प्रोजेक्ट के बारे में।
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان اگلے ہفتے دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ کا دورہ کریں گے اور وزیر اعظم اپنے دورے میں پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کا جو وہ جائزہ لیں گے، اور اس حوالے سے جو دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ اپنی تعمیری مراحل میں جو وہ داخل ہو چکا ہے، اور گزشتہ ایک سال کے دوران دو بڑے ڈیم جن میں محمد اور دیامر بادشاہ ڈیم پر جو کام تھا وہ شروع کر دیا گیا تھا، اور دیامر بادشاہ ڈیم پاکستان کی واٹر فوڈ اور انرجی سیکورٹی کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، اور دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ جو وہ سال 2028 اور 29 میں جو وہ مکمل ہوگا۔ ڈیم میں مجموعی طور پر 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ذخیرہ ہوگا، اور 12,30,000 ایکڑ جو اضافی پانی ہے اس سے جو وہ زمین بھی سیراب ہو سکے گی۔ دیامر بادشاہ ڈیم بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں مزید جو وہ 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ہوگی، جبکہ منصوبہ نیشنل گریڈ گوئر سال 18 ارب یونٹ جو وہ بجلی فراہم کرے گا، اور تمام تر جو تیاریاں تھی وہ مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو دورے کے دوران جو وہ بریفنگ بھی دی جائے گی۔ جی ہمارے نمائندہ عثمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ریٹائرمنٹ کی عمر 55 سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سینئر ملازمین ریٹائرڈ کر کے نوجوان بھرتی کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے نئی پالیسی کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ ملازمین کو قبل از وقت پینشن گریجویٹی دے کر ریٹائر کر دیا جائے گا۔ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے معاملے پر 3 الگ الگ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ کمیٹیاں ملازمین کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی تجاویز پیش کریں گی۔ پالیسی کا نفاذ کابینہ کی منظوری کے بعد ہوگا۔ نیب راولپنڈی نے وزیر مذہبی امور سے متعلق انکوائری کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ شکایات کی مکمل تصدیق کے بعد انکوائری شروع کے لیے جانے کا امکان ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ عثمان مغل۔ جی عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ راولپنڈی سے خبر شامل کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں نیب راولپنڈی نے وزیر مذہبی امور سے متعلق انکوائری کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ شکایات کی مکمل تصدیق کے بعد انکوائری شروع کی جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے ہمارے نمائندہ عثمان۔ جی عثمان۔ جی بالکل، نیب راولپنڈی نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری سے متعلق انکوائری کا دائرہ کار جو تھا وہ وسیع کر دیا، اور شکایات کی مکمل تصدیق کے بعد انکوائری شروع کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ نیب کا شکایات سیل جو ہے وہ نور اللہ قادری کے اثاثوں کی مکمل معلومات جو وہ حاصل کرے گا، جبکہ اختیارات کے غلط استعمال کی شکایت پر جو وہ چیئرمین نیب کی جانب سے جانچ پڑتال کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ نیب کا حج اشتہاری مہم میں مبینہ بے ضابطوں کی بھی چھان بین کا جو فیصلہ کیا گیا، جبکہ گزشتہ 2 سالوں کی اشتہاری مہم کا مکمل طور پر جو ہے وہ ریکارڈ نیب راولپنڈی جو وہ حاصل کرے گا۔ نیب کی جانب سے اشتہاری ایجنسیوں اور پی آئی بی کا بھی ریکارڈ مکمل طور پر جو وہ حاصل کیا جائے گا، جبکہ اشتہاری مہم کی چھان بین کا فیصلہ مبینہ طور پر بے ضابطوں کے باعث کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان۔ چیف کمشنر اسلام آباد عدالتی احکامات سے لا علم نکلے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں جانوروں کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی احکامات کے باوجود چڑیا گھر سے جانوروں کی عدم منتقلی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ سیکٹری محکمہ موسمیاتی تبدیلی سمیت چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا وجہ ہے ابھی تک جانوروں کو کیوں منتقل نہ کیا گیا۔ سب کو بیان حلفی دینے کا کہا تھا، بیان حلفی کیوں نہ آئے۔ عدالت نے چیف کمشنر اسلام آباد کو روسٹم پر بلایا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کاون سمیت تمام جانور بہت سختیاں جھیل چکے ہیں، ہم کیوں جانوروں سے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم بھی کاون سے متعلق بات کر چکے ہیں کہ کیسے اس پر ظلم ہوا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نیشنل پارک کیا ہوتا ہے، آپ لوگ وزیر اعظم کو بتاتے کیوں نہیں کہ وائلڈ لائف سے متعلق قوانین موجود ہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ چڑیا گھر میں جانوروں کی بہتری کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت یہ چڑیا گھر ختم کرنے کا فیصلہ دے چکی ہے، ہم جانوروں کو متبادل جگہ پر لے جانے کے لیے وائلڈ لائف کو زمین دیں گے۔ عدالت نے جانوروں کو محفوظ مقام پر عدم منتقلی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کو آپ سب نظر انداز کر رہے ہیں، چڑیا گھر سے متعلق فیصلے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، پھر عمل کیوں نہ ہوا؟ بدقسمتی سے سب سیاست کھیل رہے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ عبدالرحمان، JNN، اسلام آباد۔ نجی ایئر لائن نے پائلٹوں کی مبینہ جعلی لائسنس سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مندرجات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ عثمان مغل۔ جی عثمان۔
निजी एयरलाइन ने पायलटों के मुबैना जाली लाइसेंस से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मंदरजात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में निजी एयरलाइन ने पायलट की मुबैना जाली लाइसेंस से मुतल्लिक जो रिपोर्ट थी वो जमा करवा दी है और मुश्तबा लाइसेंस याफ्ता 9 में से 7 पायलट एयर ब्लू को 2014 और 2015 में जो वो छोड़ गए थे। मजीद जो वो रिपोर्ट के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फिदा मोहम्मद खलील ने 5 जुलाई 2020 को जो वो इस्तीफा दिया, जबकि मोहम्मद नवीद खोखर ने 26 जून 2020 को जो है वो उनको मुअत्तल किया गया था। जबकि मुअत्तल किए गए मोहम्मद नवीद खोखर ने मुअत्तली का फैसला मुतल्लिका फॉर्म पर जो वो चैलेंज किया था। जबकि साल 2018 और 2019 में एयर ब्लू के 100 पायलट्स में से 98 लाइसेंस जो वो दुरुस्त निकले, जबकि मोहम्मद अब्दुल्ला अफजर और जावेद मलिक को साल 2019 में जो वो बरतरफ किया गया था और एयर ब्लू के मौजूदा जो 25 पायलट के लाइसेंस हैं वो दुरुस्त करार दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। मुत्तहदा अरब अमारात के लिए PIA के फिजाई ऑपरेशन बहाल हो गए हैं। पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबू ज़हबी और अल ऐन के लिए परवाजें रवाना हो गई हैं। मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाले मुसाफिरों के लिए SOPs भी जारी किए गए। मुसाफिरों को परवास की रवानगी के 96 घंटों के अंदर लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम करार दिया गया। मुसाफिरों को मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी पुर करना होगा। PIA का कहना है कि टिकटों की फरोख्त का आगाज कर दिया गया है। टिकट्स PIA के दफातर के अलावा वेबसाइट्स, एजेंट से भी हासिल किए जा सकते हैं। और अब बात कुछ कोरोना की सूरत हाल की, और आपको बताएंगे कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 65 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुल्क को कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 5123 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वाले 61 अफराद अस्पतालों में दाखिल थे। पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, जहां अब तक 1985 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 36 अफराद जाँ बहक हुए, जो सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 23,569 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,86,351 हो गई है। थाना रवात के पोश इलाके में डांस पार्टी के दौरान बंगले में खूनी तसादुम, जख्मियों को बगैर कानूनी कार्रवाई के नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी थाना रवात का ये इलाका है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में गुज़श्ता रात डांस पार्टी के दौरान जो वो बंगले में खानों पे जो खूनी तसादुम था वो सामने है, जबकि घर के कमरे में और दीवारों पर जो वो खून जो है वो नजर आया और उसके साथ साथ जो वो खून आलूद कपड़े जो है वो भी हासिल कर लिए गए हैं। वाकई की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो ताहल जो वो मौसूल नहीं हो सकी, लेकिन SP सदर डिवीजन ज़ियाउद्दीन की जानिब से वाकई का जो वो नोटिस ले लिया गया और पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर तमाम शवाहिद जो वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से जख्मियों को बगैर कानूनी कार्रवाई के नामालूम मुकाम पर जो वो मुंतकिल कर दिए गए, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो शराब और शबाब की महफिल के लिए दिया जाने वाला जो घर था उसका मालिक भी जो है वो मंजराम से गायब हो गया। और जबकि पुलिस का ये कहना है कि वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि वाकई में मुलविस से जो मुल्ज़िमान उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने का सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। तुर्की की आला अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट की जानिब से आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने के हक में फैसला आते ही तुर्क सदर ने सदारती फरमान पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्म के बाद आया सूफिया की म्यूजियम की हैसियत खत्म हो गई है और इसका कंट्रोल महकमा मजहबी अमूर ने संभाल लिया है। वाज़ेह रहे कि इस्तांबुल में कायम ये इमारत 6वीं सदी में बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन अव्वल के दौर में बनाई गई थी और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर थी। 1453 में इस्तांबुल की फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था और फिर इसके बाद ये तकरीबन 550 साल तक मस्जिद रही। ताहम 1934 में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौरे हुकूमत में इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया और इस वक्त ये इमारत अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी विरसे की फहरिस्त में भी शामिल है। अब खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से, जहां भंबर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद सलमान डार को तहरीक बल्दियात तहसील भंबर का डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया है। सलमान डार का कहना है कि अपनी सियासी और समाजी शख्सियत और काबिलियत को बरवेकार लाते हुए तहरीक के लिए बेहतरीन मुआवन साबित होंगे।
जहांगीर अहमद चौधरी कन्वीनर तहरीक बल्दियाती इंतखाब ने सलमान डार का डिप्टी कन्वीनर का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि सलमान डार इंतहाई काबिल और नफीस आदमी हैं। उम्मीद करता हूं कि वो अपनी सियासी और समाजी शख्सियत और काबिलियत को बरवकार लाते हुए बल्दियाती इंतखाब का इनेकाद जल्द अज जल्द कराने में मुआवन साबित होंगे। ठट्टा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटके में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए के सामान से भरा ट्रक पकड़ लिया है। ठट्टा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर CIA के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए गुटके में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए के सामान से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। गुटके के इस्तेमाल में होने वाली 2670 किलो छालिया, 3250 किलो कत्थे की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। ट्रक की तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहें।